केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत की, पूरे देश में हर एक मुख्यमंत्रियों से मिल करके आए। उनको बड़ी ललक थी केजरीवाल जी को, तो सरकार ने क्या किया, उनकी मेहनत को देख के सबसे पहले दिन कर दिया, सबसे पहला। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह और जो बिल है वो पास हो जाएगा। कई लोगों की तबीयत खराब, लगभग 13-14 लोगों की तबीयत खराब। तबीयत क्या, मोदी के सामने जाने पे बड़े बड़ों की तबीयत खराब हो जाती है, बड़े बड़ों की ख़राब हो जा रही। आप देखिए बघेला थे, उनकी बेचारों की तबीयत बड़े बड़े लोगों की ख़राब हो गई। तो आपको बता रहे बहुत आराम से लोग जीत जाएंगे। कुछ सांसद जानबूझ करके वहाँ गए, वो कह देंगे भैया मैं आप पहुँच ही नहीं पाया, मैं आ नहीं। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ उजागर होगा। कुल मिला करके इनके हम आपको बता रहे हैं, उनके लगभग 93-96 के लगभग आएंगे। बीजेपी 123 से 24 से ऊपर निकल चुकी है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बिल पास हो गया और कई लोग बाइकॉट भी करेंगे, तो बाइकॉट दोनों तरफ नहीं जुड़ेंगे। इस कारण आपको बता रहे हैं अध्यादेश पास हो चुका है। ऑर्डिनेंस के विरोध में बाकायदे सरकार सभी को करेगी, साथ में 31 बिलों को भी पास कराएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि सोमवार से एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस बीच जिस तरीके से सदन को बकायदा ये बातें कही गई हैं कि क्या क्या सरकार की ओर से बिल जो है वो पेश किया जाएगा, जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है वो है दिल्ली से संबंधी अध्यादेश का मुद्दा। तो क्या इस बार सदन में ये जो बिल पेश किया जाएगा वो पास होगा या नहीं होगा? किस तरीके से समीकरण है विपक्ष के पास और एनडीए के पास? क्योंकि ये तो सभी को पता है कि लोकसभा में आसानी से ये विधेयक पास हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेंच है वो राज्यसभा में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इसी बात को समझाएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि क्या सोमवार को सदन में दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश पेश किया जाएगा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे किया जाएगा। उसकी वजह यह है, केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी ने ऑलरेडी पहले कह चुके हैं और पीयूष गोयल भी कह चुके हैं। बाकायदा इसकी अधिसूचना दे दी गई है और 31 को ये लोकसभा में होगा, 1 तारीख को राज्यसभा में होगा। और इसमें कोई इब्बट है ही नहीं, ना ही कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली में बाढ़ आने वाली है, ना ही कुछ ऐसा है कोई बाढ़ पीरियड चल रहा है, ना ही कोई ऐसा है कि इमरजेंसी लगने की। इसलिए पार्लियामेंट के सेशन को तो कभी भी आज तक हुआ नहीं। वो बात अलग है कि उस समय जाने पे बेहरगवन हो जाए, मगर ऐसे समय जब नो कॉन्फिडेंस या इस तरह का होता है तो बाइकॉट भी अगर कोई करता है तो वो सदन से बाहर चला जाए। ऐसा नहीं कि संसद पूरी वो हो जाए या सदन के बेहरगवन हो जाए, इसलिए नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, बाकायदे नोटिस हो गई। इन्होंने खुद नोटिस दी थी। इन्होंने जो नोटिसें दी हैं कि नो कॉन्फिडेंस की, दूसरी ये कि ऑर्डिनेंस के विरोध में बाकायदे सरकार सभी को करेगी, साथ में 31 बिलों को भी पास कराएगी। सरकार ने सबसे पहले सोच लिया था कि ये जिसके कारण इन्होंने भाई सरकार की भी मजबूरी। सरकार ने देखा कि केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत की, पूरे देश में हर एक मुख्यमंत्रियों से मिल करके आए। उनको बड़ी ललक थी केजरीवाल जी को, तो सरकार ने क्या किया, उनकी मेहनत को देख के सबसे पहले दिन कर दिया, सबसे पहला। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह और जो बिल है वो पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लोकसभा तो सभी को पता है कि एनडीए के पास अपना आंकड़ा ही इतना ज़्यादा है, वो बहुमत को सिद्ध करता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर राज्यसभा की करें तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो कैसा समीकरण है जिसकी वजह से राज्यसभा में भी दिल्ली से जुड़ा विधेयक आसानी से पेश हो जाएगा और इसे पास करा लिया जाएगा। ऐसा है कि आपको बताना, युद्ध के दौरान क्या होता है, 2 सेनाएं होती हैं, एक तरफ होती है, दूसरी एक तरफ एक राजा होता है। दूसरी सेना में जब कोई राजा नहीं होता है तो उसका मुकुट लेकर के लोग भागते हैं। तो होता क्या है, जब राजा वो होता है या बाहर हो जाता है या राजा घायल हो जाता है तो उसके मुकुट के लिए कभी कोई सरदार जो भी वो कर लेता है, पहन लेता है, उसी को उसका नेतृत्व करने का राज मिलता है। यहाँ भी यही पूछें, विपक्ष में चूँकि कोई नेता नहीं था तो केजरीवाल ने सोचा कि मैं जेवलिन से मुकुट को करके अपने सर पर रख के मैं भागूँ।
उधर दूसरे लोग भी सोचने लगे नीतीश कुमार मैं भागूं, ममता जी ने सोचा मैं भागूं। तो उसमें क्या हुआ कि नीतीश कुमार इन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने बड़ी होशियारी की। इनको ये था, इनको ये दिवा स्वप्न हो गया था मैं लेके भागूंगा तो मैं प्रधानमंत्री के उसमें, राहुल गांधी है नहीं, चूँकि पार्लियामेंट में आ नहीं सकते हैं और राहुल गांधी लड़ नहीं सकते चुनाव, तो शायद मैं राजा बन जाऊँ दिल्ली का। उन्होंने इसीलिए शीश महल बनाया था। अब क्या हुआ, उल्टा हो गया। बीजेपी वाले भी अब वहाँ डाल और पात वाली पोजीशन, उन्होंने ऑर्डिनेंस को सबसे पहले ला दिया। अब मैं राज्यसभा की आपको बता रहा हूँ है क्या कि जो इनका सरदार था, तो केजरीवाल तो शीश महल के अंदर चले गए, बेचारे जैन साहब वो जेल से बाहर हो, अस्पताल हो उसके बीच में, सिसोदिया जेल के अंदर। और इधर क्या हुआ कि संजय सिंह जो थे उनको पता चला, वो ज़बरदस्ती बेल पे गए, इसलिए कि मैं नेता बन जाऊँ, कांग्रेस हाईलाइनर पर ज़बरदस्ती बेल पे बढ़ गए। जबकि एक ऑलरेडी बिल आ चुका है कि बेल की तरफ कोई जाएगा तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट हो गए तो उन्होंने सोचा लाओ अनशन कर लें। अब अनशन की जगह सोफे में बैठे आराम से काम कर रहे हैं संजय सिंह, वो भी सदन से बाहर हो गए। तो जो आपके थे एक तो ऐसे ख़त्म हो गया, कम हो गया, तो इनके 99 थे, 99 से 98 रह गए। और 1 तारीख को जब राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो शरद पवार जी उसमें मोदी जी को सम्मानित करेंगे। सम्मानित किस लिए करेंगे, सबसे ज़्यादा देशभक्ति का काम करने वाले, राष्ट्र एकता के लिए काम करने वाले अच्छे प्रधानमंत्री, जनता के बीच में सबसे ज़्यादा देश में सेवा करने, इस बात के लिए विपक्ष का लीडर कौन, शरद पवार जिन्होंने गठन कराया था, वो मोदी को सम्मानित करें। इधर पता चला आसिया लुटराव होगा केजरीवाल जी का और उनका सबका घर का, उनका सोनिया जी का बेटा बेचारा वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। उनका जो है वो उनका टाकीज वाला अमेठी का, वो भी बेचारा बाहर है। अब वो पता चला वहाँ लड़ाई में ये सब पिटे होंगे, वहाँ पता चला रत जगह हो रहा होगा, वहाँ मोदी जी सम्मानित हो रहे होंगे, चीफ गेस्ट वो कर रहे होंगे। तो 1 तारीख को भी हार गए। आप देखिए 99 से 3 वोट तो संजय सिंह के कम हो गए, 1 ये कम हो गया। राज्यसभा में सपा के भी 2 शायद जहाँ तक सांसद नहीं आएंगे। एक तो निश्चित तौर पे आने के लिए नानुकुर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी के सामने हमको नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी अमिताभ बच्चन की वाइफ, उनके सामने समस्या चूँकि किसी बड़े के खिलाफ बोल नहीं सकती। और वो भी थी, वो अखिलेश की वाइफ, वो भी पीली साड़ी पहन के गई, तो उन्होंने मना कर दिया। प्रियंका गांधी उस दिन गई होंगी काली साड़ी पहन के, जब राहुल गांधी मैं नहीं जाऊंगी, वो पीली पहन करके गई। तो आपको बता रहे हैं लोकसभा में भी हार गए हैं, राज्यसभा में हार गए। और आपको बता रहे है क्या कि आपको बता रहे लोकसभा और राज्यसभा ये बिल्कुल हार चुके हैं। दूसरी आपको बता रहे 3-4 सांसद नहीं आ रहे हैं। अब इन्होंने ये किया है कि सब एम्बुलेंस वगैरह तैयार कर ली, जिसकी कई लोगों की तबीयत खराब, लगभग 13-14 लोगों की तबीयत खराब। तबीयत क्या, मोदी के सामने जाने पे बड़े बड़ों की तबीयत खराब हो जाती है, बड़े बड़ों की खराब हो जा रही। आप देखिए बघेला थे, उनकी बेचारों की तबीयत बड़े बड़े लोगों की खराब हो गई। तो आपको बता रहे बहुत आराम से लोग जीत जाएंगे। कुछ सांसद जानबूझ करके वहाँ गए, वो कह देंगे भैया मैं आप पहुँच ही नहीं पाया, मैं आ नहीं। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ उजागर होगा। विदेशियों ने मदद की है कुकी वाले उसमें, और निश्चित तौर पे चाइना की मदद है क्या। ये लोग बेस बनाएंगे मणिपुर के मुद्दे की। सबसे पहले बहस ये मणिपुर के मुद्दे की करेंगे। राघव चड्ढा कह चुके हैं कि पहले नो कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद सब ये हो, अध्यादेश के लिए मना। वहाँ सबसे पहले मणिपुर का उठे। मणिपुर में मैं आपको बता रहा हूँ विपक्ष की बहुत बदनामी होगी। चाइना के इनपुट मिल गए हैं, सेना अध्यक्ष ऑलरेडी कह चुके हैं, बहुत लंबे सबूत मिलने वाले। जिसने वीडियो बनाई थी उसकी भी कॉन्स्पिरेसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट पे मामला चल गया और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन आ जाएगी। और मैं आपको बताऊँ संसद में जो काले कपड़े पहने थे, इनके काले कारनामे, ये चीज़ काली करतूत में आएगी, काली करतूत में आएगी। और निश्चित तौर पे ये अध्यादेश है, हम आपको बता रहे हैं ऐसा पहले भी हुआ है कि जब जब ऐसे अध्यादेश आए हैं तो पास हुए हैं। इनका तो बहुमत बहुत है, बहुतों का तो कुछ भी बहुमत नहीं था। नरसिंहा राव वगैरह ने अपने अध्यादेश हर गवर्नमेंट लगभग पास करा लेती है, इनके पास तो बहुत बड़ा बहुमत। दूसरी 28 सांसद ऐसे हैं राज्यसभा में जो दोनों तरफ नहीं है। अभी उनका निर्णय नहीं, अभी बीजेपी का नहीं आया। बीजेपी निश्चित तौर पे बीजेपी को सपोर्ट करेगी, बीजेपी के अपोज में जाने का कोई सवाल नहीं। 3 दल और हैं, बसपा और वो एनसीपी के वो अजीत, ये भी सब इनको जा रहे हैं।
इसलिए कुल मिला करके इनके हम आपको बता रहे हैं उनके लगभग 93-96 के लगभग आएंगे। बीजेपी 123 से 24 से ऊपर निकल चुकी है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बिल पास हो गया और कई लोग बाइकॉट भी करेंगे, तो बाइकॉट दोनों तरफ नहीं जुड़ेंगे। इस कारण आपको बता रहे हैं अध्यादेश पास हो चुका है। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने अध्यादेश के मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों ही सदनों में आसानी से दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश जो है वो पारित करा लिया जाएगा। और अगर ये पारित होता है तो मोदी सरकार के नेतृत्व से 2 मैसेज विपक्ष को जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जहां अध्यादेश के मामले को लेकर के विपक्ष को हार झेलनी पड़ेगी, तो ये जो मैसेज है अगला वो 2024 के चुनाव को लेकर के भी जाएगा कि विपक्ष भले ही एकजुट हो, लेकिन इससे मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।